सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल टेक ज्ञान कोच में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, उसके बगल के बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे जिससे कि आगे वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाया करेगा। देखिए, आप लोगों के लिए मैं डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस प्रोवाइड करता हूं। उसी कड़ी में आज 19 अप्रैल 2020 के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से सारे क्वेश्चनों को इसमें कवर किया गया है। तो प्लीज़ जो अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो मैं देर ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाल ही में से किस भारतवंशी को व्हाइट हाउस की कोविड-19 सलाहकार परिषद के रूप में चुना गया। पूछ रहा है कोविड-19 सलाहकार परिषद के रूप में किसे चुना गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, रू खन्ना। रू खन्ना को क्या किया गया, भारतवंशी व्हाइट हाउस के रूप में सलाहकार परिषद के रूप में चुना गया। अब यहाँ पे रू खन्ना के बारे में थोड़ा सा आप लोगों के लिए बता दूं कि जो रू खन्ना है वो क्या है, भारतीय मूल के एक अमेरिकी सांसद के रूप में वहाँ पे व्हाइट हाउस में कार्यरत है। ये जो वहाँ कोरोना वायरस की ज़्यादा महामारी फैलने की वजह से क्या किया गया, वहाँ पे एक सलाहकार परिषद के रूप में गठित किया गया है। तो वहाँ पे ये ओपनिंग ऑफ अमेरिकन अगेन कांग्रेशनल ग्रुप, याद रख लीजिएगा, ओपनिंग ऑफ अमेरिकन अगेन कांग्रेशनल ग्रुप के रूप में वहाँ पे एक अमेरिकी सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए हैं, जो कि एक अमेरिकी सांसद हैं वहाँ पे। तो इनका नाम क्या है, रू खन्ना है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाल ही में किसके द्वारा किसान रथ नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। पूछ रहा है किसके द्वारा किसान रथ नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा क्या किया गया, ये फिलहाल में है क्या, तो ये फिलहाल में कृषि मंत्री हैं। इनके द्वारा क्या किया गया है कि अभी किसान रथ नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। चलिए, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि वर्ल्ड वाइड फाउंडेशन WWF इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। वर्ल्ड वाइड फाउंडेशन WWF अगर सिर्फ दे दे तो आप लोग इससे मत घबराइएगा। वर्ल्ड वाइड फाउंडेशन की बात कर रहा है, इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे बनाया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, विश्वनाथन आनंद हो जाएगा। अच्छा, विश्वनाथन आनंद क्या है, पूछा जा सकता है कि ये खिलाड़ी किससे संबंधित है, चाहे ये भी पूछा जा सकता है कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। ये सब जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों को पूछा जाता है। तो विश्वनाथन आनंद किस खेल से संबंधित है, तो शतरंज से संबंधित है, याद रख लीजिएगा। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये शतरंज से संबंधित है तो विश्वनाथन आनंद क्यों इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो ये 5 बार के विश्व चैंपियनशिप जीत चुके हैं। 5 बार ये वर्ल्ड चैंपियन के रूप में रहे हैं, याद रख लीजिएगा। फिलहाल में ये अभी थोड़ी सी इनकी जो लेवल हो गई वो डाउन हो गई है, क्योंकि कार्ल मानसन वगैरह जो हैं ये बहुत प्रतिभावान खिलाड़ी इस समय हो गए हैं, जिसकी वजह से इनके में रैंकिंग में गिरावट आ गई है विश्वनाथन आनंद के। लेकिन भारत में अभी भी ये सर्वोच्च स्थान हासिल किए हुए हैं। तो इनका नाम क्या है, विश्वनाथन आनंद, याद रख लीजिएगा। अच्छा, ये WWF जो है वर्ल्ड वाइड फाउंडेशन, ये किसके लिए बनाया गया है, तो ये जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाया गया है। इसमें क्या किया जाएगा कि जितनी भी शिक्षा होंगी पर्यावरण से संबंधित उनके बारे में जानकारी दिया जाएगा। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड में है। अच्छा, इसको स्टेब्लिश कब किया गया था, तो 1961 में क्या किया गया था, इसको एस्टेब्लिश किया गया था। चलिए, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, हाल ही में से किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड कुरीपुकल अभियान शुरू किया गया। कोविड कुरीपुकल की बात कर रहा है, किसके द्वारा शुरू किया गया, दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, केरल सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, केरल सरकार के द्वारा क्या किया गया, हाल ही में कोविड कुरीपुकल नामक अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा, जितने भी जो अफवाह फैल रहे हैं, चाहे गलत न्यूज़ जो फैल रहे हैं, इसी को रोकने के लिए, चाहे इसमें पॉजिटिव नॉलेज जो हमको सरकार जो लोगों को समाज तक पहुंचा सके, समाज तक पहुंचा सके, इसमें बारे में जानकारी दिया जाएगा। अच्छा, चलिए, केरल की जब बात आ रही है तो केरल के हम सीएम की बात कर लेते हैं। केरल के सीएम फिलहाल में कौन है, तो पिनराई विजयन है, याद रख लीजिएगा। कौन है, पिनराई विजयन। गवर्नर की बात कर ले हम, तो गवर्नर फिलहाल में यहाँ पे कौन है, तो आरिफ अलवी मोहम्मद है, याद रख लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए, केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम है। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कोविड-19 महामारी के बीच हाल ही में से किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा वहां के स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया। देखिए, बहुत ही निंदनीय बात है और बहुत ही सोचने वाली भी बात है। देखिए, कोविड-19 के बीच में इनके बीच में समन्वय नहीं बन रहा था। तो बात क्या किसकी हम कर रहे हैं, तो बात हम ब्राजील की कर रहे हैं। तो ब्राजील के जो अभी राष्ट्रपति थे उनके और स्वास्थ्य मंत्री जो वहाँ के हैं उनके बीच में समन्वय नहीं बन रहा था। अब बात आती है ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है, तो ब्राजील के जो भी राष्ट्रपति हैं उनका नाम है बोल्सोनारो। पूरा नाम क्या है, जायर बोल्सोनारो, उनका नाम है जायर बोल्सोनारो। और स्वास्थ्य मंत्री की हम बात कर ले वहाँ के, तो स्वास्थ्य मंत्री का नाम क्या था, लुइज हेनरिक। और ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं बोल्सोनारो, इनके भी समन्वय नहीं बन रहा था। और किस चीज़ पे समन्वय नहीं बन रहा था, तो इनके द्वारा कहा जा रहा था, एक लोगों के द्वारा कहा जा रहा था कि लॉकडाउन को कुछ जगहों पर खोल दिया जाए, और कुछ जगहों पर इनके द्वारा स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा कहा जा रहा था कि नहीं, ऐसा करने पर और भी ज़्यादा मरीज बढ़ सकते हैं। तो हालांकि इसी को देखते हुए अभी 2000 से ऊपर करीब, मैं 18 तारीख की डेट में बता रहा हूँ, 2000 से करीब अधिक लोगों की मृत्यु ब्राजील में हो चुकी है। इसी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा कहा जा रहा था कि हम लॉकडाउन को नहीं खोलेंगे, लेकिन राष्ट्रपति के
द्वारा ऐसा कहे जाने पर उनको क्या कर दिया गया, वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया है। किसको बर्खास्त कर दिया गया, लुई हेनरी को बर्खास्त कर दिया गया। अच्छा, अभी भारत ने अभी कुछ दिन पहले ही ब्राजील को क्या किया था, एक दवा आपूर्ति की थी। उस दवा का नाम क्या है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भारत ने क्या किया था, निर्यात किया था। 2-3 देशों के नाम आप लोग जान लीजिए किसको किसको किया था। तो अमेरिका को किया था, इजराइल को किया था, ब्राजील को किया था। हाल ही में ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री को हनुमान की उपाधि भी दी गई थी कि वहाँ पे अभी जो विकट परिस्थिति है उस समय में क्या कर रहे हैं, ये दवाओं का सप्लाई कर रहे हैं। तो उस दवा का नाम आप लोगों को पता ही हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन था। ठीक है, चलिए, तो इतने क्वेश्चन से आप लोगों को जानकारी मिलती है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सी घाट नामक वेबसाइट लॉन्च किया गया है। पूछ रहा है किस राज्य सरकार के द्वारा सी घाट नामक वेबसाइट लॉन्च किया गया है। मणिपुर सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, छठवें का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा क्या किया गया है, हाल ही में सी घाट नामक वेबसाइट लॉन्च किया गया है। अच्छा, छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो छत्तीसगढ़ के जो दानिया क्या है, रायपुर है। याद रख लीजिएगा, यहाँ के सीएम जो फिलहाल में कौन है, भूपेश बघेल है। कौन है, भूपेश बघेल है। और यहाँ की गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है अनुसुईया उइके जी हैं। याद रख लीजिएगा, अनुसुईया उइके जी यहाँ की गवर्नर। अच्छा, जो ये सी घाट है इसमें क्या बताया गया, इसमें ये बताया गया कि जैसे भी कोई भी चीज़ों को लोगों के लिए आपूर्ति होगी या किसी भी चीज़ की आपूर्ति करने के लिए या उनकी अगर किसी प्रकार की जरूरत पड़ती है तो होम डिलीवरी के लिए एक सेवा शुरू की गई है। साफ तौर पे जान लीजिए, इस होम डिलीवरी के लोगों को घर तक पहुंचाने के लिए इस ऐप को, इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, हाल ही में किसके द्वारा सुरक्षा ग्रिड अभियान शुरू किया गया। पूछ रहा है किसके द्वारा सुरक्षा ग्रिड अभियान शुरू किया गया, आरबीआई के द्वारा, स्टेट बैंक के द्वारा, एचडीएफसी बैंक के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सातवें का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, एचडीएफसी बैंक के द्वारा ऐसा शुरू किया गया। अच्छा, जनरली काफ़ी लोग एचडीएफसी बैंक के सिंबल देखे होंगे। अगर जनरली जिन लोगों को पता होगा वो लोग तो जानते ही होंगे। देखिए ऐसा होता है, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ऐसा होता है एचडीएफसी बैंक का जो सिंबल होता है, रेड कलर में और व्हाइट कलर में होता है। तो आप लोग जान लीजिए, इसी को क्या किया जाएगा कि जो दुकानी और शॉपिंग स्टोर वगैरह जो भी हैं उनके बाहर ऐसा बनाया जाएगा जिसके बीच में लोग खड़े होकर अपने सामानों को ले सकेंगे। इसी के लिए सुरक्षा ग्रिड अभियान शुरू किया गया है। किसके द्वारा, एचडीएफसी के द्वारा ऐसा शुरू किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, हाल ही में आरबीआई के द्वारा रिवर्स रेपो रेट में 0.75% की कटौती कर कितना कर दिया गया। पूछ रहा है आरबीआई के द्वारा रिवर्स रेपो रेट की बात कर रहा है, कितने कटौती कर दिया गया, 0.7, अर्थात कितना कटौती करके कितना कर दिया गया, 0.357 कर दिया गया। अर्थात 4.50% होगा तभी नहीं ये कितने कटौती करने के बाद से इतना हुआ होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि रिवर्स रेपो रेट क्या है। रिवर्स रेपो रेट जान लीजिए, जो भी बैंक होती है उसमें क्या करती है कि वो एक, हम रेपो रेट की पहले बात करते हैं। रेपो रेट में जब कोई भी बैंक किसी को ऋण देता है तो उसके लिए एक तय करता है कि हम इतने % पे आपको ऋण देंगे, इतने % पे आपको इसके लिए चुकाना भी होगा। अगर चुकाने की जब बात आती है तो उसको हम रिवर्स रेपो रेट करते हैं। जो बैंक देता है उसको रेपो रेट कहते हैं। तो रिवर्स रेपो रेट में यही और रिवर्स रेपो रेट में बस इतना का ही अंतर होता है। उसी को क्या कर दिया गया, हालांकि कम कर दिया गया है। ठीक है, चलिए हम अगले, अच्छा थोड़ा सा मैं बता दूं, अभी आरबीआई के हेड कौन है फिलहाल में, तो अभी शक्तिकांत दास जी हैं। अच्छा, आरबीआई को स्टेब्लिश कब किया गया था, तो आप लोगों को ये भी पता होगा, 1 अप्रैल 1935 को क्या किया गया था, आरबीआई को स्टेब्लिश किया गया था। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बम्बई में है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कोविड-19 की वजह से चीन की जीडीपी में कितने % की गिरावट दर्ज की गई है। देखिए जीडीपी की बात कर रहे हैं तो देखिए डेली ना डेली ये क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि आप लोगों को इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट लेना चाहिए और जरूर एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। तो चीन की जीडीपी दर में कितने % गिरावट है, गिरावट की बात कर रहे हैं, 6.8% की गिरावट आ गई है जीडीपी में। ठीक है, और अच्छा मैंने कल ही एक क्वेश्चन बताया था, आईएमएफ के द्वारा जो एशिया की जो कंट्री हैं उनकी अर्थव्यवस्था कितने % से बढ़ने के अनुमान लगाया गया, तो 0%। याद रख लीजिएगा, आईएमएफ के द्वारा 0% से बढ़ने का अनुमान लगाया गया था। अच्छा, आईएमएफ के द्वारा इंडिया की जीडीपी कितने रहने का अनुमान लगाया गया था। ये घटने की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इंडिया की जीडीपी कितने रहने का अनुमान लगाया था, 1.9% बात किया गया था। अच्छा, मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए 2-3 चीज़ और भी बता दूँ। यूनाइटेड नेशन के द्वारा भारत की जो जीडीपी दर थी वो कितने रहने का अनुमान लगाया, 4.8% लगाया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। एडबी के द्वारा कितना लगाया गया था, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा कितना लगाया गया था, 4%
लगाया गया था। अब 2-3 चीज़ और बता देता हूँ, एसबीआई के द्वारा कितना लगाया गया था, तो एसबीआई के 2.6% लगाया गया था। मूडीज के द्वारा कितना लगाया गया था, 2.5% लगाया गया था। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट बनते हैं आप लोग याद रखा कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, हाल ही में कौन सा रैपिड टेस्ट करने वाला पहला राज्य बन गया है। पूछ रहा है रैपिड टेस्ट करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। उत्तर प्रदेश सरकार बन गया है, दिल्ली सरकार बन गया है, राजस्थान सरकार बन गया है, छत्तीसगढ़ सरकार बन गया है। तो जो 10वें का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10वें का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान सरकार के द्वारा रैपिड टेस्ट स्टार्ट कर दिया गया। अच्छा, मैंने 2-3 दिन पहले ही बताया था राजस्थान सरकार की, तो बात यहाँ पे हो गया रैपिड टेस्ट की जब बात हम कर रहे हैं। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्या किया गया है, तब पूल टेस्टिंग शुरू किया गया था। अच्छा, हमारे देश में अभी क्या किया है, टेस्ट किट की काफ़ी ज़्यादा कमी है। ठीक है, हालांकि अभी इसमें कई देशों से इसको लिया जा रहा है, टेस्ट किट को लिया जा रहा है भारत में इसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए, टेस्टिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए। हालांकि इसमें अंतर क्या है, तो जो पूल टेस्टिंग है ना, इसमें मैंने बताया था कि क्या किया जाएगा कि जो लोग होंगे उनको एक समूह में बांटा जाएगा। उसके बाद उनको समूह में बांटने के बाद से, जैसे एक गाँव को मान लीजिए हम ले लेते हैं, उसमें 10, 15, 20 लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद से इसमें से सभी लोगों को क्या किया जाएगा, टेस्टिंग किया जाएगा। उसमें से अगर एक लोग भी अगर पॉजिटिव आते हैं तो उसमें सारे गांवों को क्या कर दिया जाएगा, क्वारंटीन कर दिया जाएगा, अर्थात उसको बंद कर दिया जाएगा। तो इसके बाद से उन लोगों के लिए एक अलग से जांच बैठाई जाएगी। ठीक है, तो उसने पूल टेस्टिंग में ऐसा किया गया था। और रैपिड टेस्ट में क्या किया गया है, इसमें भी वही एक तरह से चीजें हैं, लेकिन इसमें क्या किया जाएगा, जैसे इसमें स्पीड दिखाई जाएगी। इसमें 10-12 लोगों को लिया जाएगा, इसमें 2-3 लोगों की स्पीड से, मतलब जितनी भी जल्दी लोगों को होगा, इसमें लोगों को टेस्ट करने की बात कही गई है। इसमें 2-4 ऐसे लोगों को ले लिया जाएगा और उसके बाद से उसमें उन लोगों को क्या किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा। अगर उन लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं पाए जाते हैं तो उन लोगों के लिए भी एक अलग सी व्यवस्था की जाएगी, जिसके बाद से उन लोगों को एक दूसरे से जगह से दूसरी जगह पर भेज दिया जाएगा। और जो लोग अगर पाए जाते हैं तो उन लोगों के लिए क्या किया जाएगा, अस्पताल वगैरह में भेजने की बात कही गई है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं नोट्स के रूप में लेकर आता हूँ। क्या दिया हुआ है, हाल ही में आरबी भुसकुटे का निधन हो गया, वह भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। देखिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन आप लोगों को बताना होगा कमेंट बॉक्स में, भारत छोड़ो आंदोलन कब किया गया था। ठीक है, आरबी भुसकुटे का निधन हो गया, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एमटीएनएल के सीएमडी के रूप में पीके पुरवार काम संभालेंगे। एमटीएनएल की हम बात कर लें तो एमटीएनएल क्या है, तो महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड। अच्छा, ये किससे रिलेटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड से ही संबंधित है ये। ठीक है, महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड। ठीक है, सीएमडी के रूप में किससे चुना गया है, तो पीके पुरवार। अभी इसके कुछ दिन पहले बीएसएनएल के ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी, कौन बनाई गई थी, मेरी काम को बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाल ही में अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा फ्री ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत की गई। पूछ रहा है कि अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑनलाइन फ्री कोर्स की शुरुआत की गई, इसके द्वारा। तो अभी अमेरिका में जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इसके द्वारा क्या किया गया, फ्री ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत की गई। तो चलिए इसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैं सारे क्वेश्चनों को कवर किया हूँ। अदरवाइज 1-2 क्वेश्चन रह जाते हैं तो मैं अगली वीडियोज़ में उसे कवर कर देता हूँ। तो प्लीज़ मैं तो यही कहूँगा कि जो लोग अभी तक हमारे वीडियोज़ में कंटिन्यू नहीं है तो प्लीज़ कंटिन्यू हो जाइए और डेली वीडियोज़ को देखा कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, क्या कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।